भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, यदि आपको रात में गंदे स्वप्न आते हैं या भयभीत स्वप्न आते हैं जिससे आप डर जाते हैं। ठीक है, आपको रात में डर लगता है या आपका घर में छोटा बच्चा है वो डर जाता है, तो आज आपको एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं जिससे आप या आपका बच्चा कभी नहीं डरेगा। ये सत्य है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप जब खुद प्रैक्टिकल करके देखेंगे तब आपको लगेगा। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, और वीडियो अच्छा लगे, आपको हेल्प मिले तो लाइक शेयर करना, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसा ही कंटेंट बनाता रहता हूँ जिससे आपको कुछ हेल्प मिल सके। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो पूरा देखें। देखिए, उसका कारण बताऊंगा कि गंदे स्वप्न क्यों आते हैं। जैसे हमने देखा है कि कोई एकदम दर्दनाक हादसा दिखता है, जो व्यक्ति मर चुके हैं उनको हम देखते हैं स्वप्न में, तो उसका कारण क्या है, तो आपको पूरा बताएंगे इस वीडियो में। देखिए, जो व्यक्ति मर चुके हैं, जीवित नहीं है, उनको हम देखते, उसका होता है सीधा मेरे मन, भावना। हम उनको याद करते, ऐसा नहीं है, कभी आप देख लेना, हम उनको यदि जब याद करेंगे तभी हमको वो दिखते हैं। तो आपको क्या करना है कि जो व्यक्ति आपके रिलेटिव है, आपके रिलेशन, आपके माता पिता हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, ठीक है, या आपका कोई बहुत बड़ा मन प्रेमी व्यवहारी हो सकता है। तो जब आप उसे याद करते हैं, उसके बारे में कहीं चर्चा सुनते हैं, किसी से कहते हैं, वो आपके दिमाग में क्या होता है, रिकॉर्ड हो जाता है, फीड बना रहता है मेमोरी में। तो हम लोग क्या करते हैं, जब रेस्ट करते हैं तो वो हमें, वही व्यक्ति हमें दिखता है, और जिस हालात में, जिस विषय में हम उसके बारे में सोचते हैं, बात करते हैं, तो उसी हालात में, उसी विषय में हमसे बातचीत होती है। तो हम, क्या होता है कि जो मर चुका है व्यक्ति, उसको देखते हैं तो हम भयभीत हो जाते, डर जाते हैं। या कोई नेगेटिव एनर्जी होती है जो हमें बुरे सपने देते हैं या बुरी आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो हम डर जाते हैं। तो ऐसा होता है। तो इससे यही है कि आप, जो व्यक्ति नहीं है इस संसार में, इस दुनिया से चले गए, तो उनको आप याद ना करें। चलो, ये तो बड़ों की बात थी। अब छोटे बच्चे, उनकी तो इतनी समझ नहीं होती, उनके साथ भी ऐसा होता है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जब छोटा बच्चा आपका सोने जा रहा हो, मान लो 2 4 5 साल का है या 10 साल का है, उसे डर लगता है रात में, या कहीं बाहर निकलने में रात में डरता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कुछ नहीं तो सिर्फ एक श्री रामचरितमानस का पाठ कराइए, हनुमान चालीसा कराइए, या फिर आप उसे भगवान का कोई वीडियो अच्छा सा दिखाइए। मतलब उसको आप उल्टा सीधा वीडियो ना दिखाएं, क्योंकि बच्चों की मेमोरी बहुत जल्दी रिकॉर्ड होता है। जैसा वो मोबाइल में देखते हैं या हमसे सुनते हैं, वैसा ही वो रात में वैसा देखते हैं। आपने देखा होगा कई बच्चे क्या करते हैं, दिन में बहुत खेलते हैं, तो रात में वही बर्राते, वही अपने दोस्तों को याद करते हैं, अपने भाई बहनों को याद करते हैं और चिल्लाते हैं, कहते हैं इधर जा उधर जा, ऐसा बोलते हैं खेल में। क्योंकि वो दिन में खेलते हैं और या पढ़ते हैं, तो रात में वैसा ही सपने में वो बोलते हैं उसी हिसाब से। तो आप क्या करें, जब उनको सोने का समय हो ना, तो उन्हें 10 से 15 मिनट या 5 मिनट लगभग आप भगवान, जो रामायण है भगवान श्री राम की, उसे आप जरूर सुनाएं। 5 10 मिनट उनको मोबाइल में दिखाएं, तो क्या उनके अंदर वो चीज़ रिकॉर्ड होगी, तो उनको कभी नेगेटिव सपने नहीं आएंगे। एनर्जी, जो गलत ऊर्जा होती है, वो कभी नहीं आएगी। अच्छे विचार, अच्छे सपने उनको दिखेंगे, और वो बच्चे रात में कभी नहीं डरेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों तरीके बताए हैं। अब क्या होता है, कुछ ऐसा एक संश्लेषण बन जाता है, ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम लोग कहीं बाहर जाते हैं तो रास्ते में बहुत भयभीत होते हैं, डर होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि ऐसा हाल है तो उनका ही होता है जिनके गुरु नहीं होते हैं या जो भक्ति नहीं करते, उनको बहुत भय लगता है, डर लगता है। आपने देखा होगा कि ये, कि देखो, भय सिर्फ मन का खेल है, कहीं कुछ नहीं है। आपने देखा होगा पागल जो होते हैं, मानसिक रूप से पागल हो जाते हैं, कई पुरुष होते हैं, महिला होती है, तो वो रात में कहीं घूमते हैं, जंगल में या नदी पे या रातों में सड़क पे घूमते, उन्हें कोई भय नहीं लगता, उन्हें कोई डर नहीं लगता। यह होता है शराबी, शराबियों को कहीं डर ही नहीं लगता। हम लोग तो मतलब बहुत डरते, वो तो रात में कहीं भी पड़ा रहता है, कुछ नहीं होता उससे। चाहे उसे कहीं भी सुला दो, मरघट पे ले जाओ, चाहे नदी पे सुला दो, चाहे जंगल में सुला दो, चाहे एकांत कहीं पड़ा हो, कचड़ा चढ़ा पड़ा वहाँ सुला दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही पागल पड़ता, क्योंकि उनके मानसिक में, उनके दिमाग में चीज़ें होती नहीं हैं। लेकिन हमारे, आप लोगों के दिमाग में या बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें हो जाती है। वो कहीं कुछ हादसा देख लेते हैं या कुछ एक्सीडेंट देख ले, तो 2 4 दिन उनके दिमाग से निकलता ही नहीं। कुछ ऐसी बहन बेटियाँ, उनके दिमाग से नहीं निकलता, कोई हादसा देख ले, किसी की मौत देख लेती है, तो 2 4 दिन नहीं निकलता। वो
देखती है ना रात को, उनको वही सब कुछ दिखता है, 2-4-8 दिन ऐसा दिखता है। ये सिर्फ हमारी मानसिक सोच है, इसे बदलना पड़ेगा। यदि आप नहीं बदलेंगे तो आपके साथ ऐसा होगा, इसलिए इसे बदलिए, आपके साथ नहीं होगा। जैसे पागल को इस बात कोई ज्ञात नहीं होता है, अच्छे का, ना बुरे का, ना डर का, ना भय का, कुछ नहीं होता। तो चाहे भूत उसके बगल से भी निकल जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो जानता ही नहीं है भूत क्या होता है। लेकिन हम लोग जानते, अगर कोई आवाज़ आपने देखा होगा कि जैसे आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में, तो क्या होता है कि आपने कोई चीज़ देखी है, कोई जंगल में देखा है, किसी की हलचल देखी, तो आप भयभीत हो जाते। यदि वहीं आपको कुत्ता दिख जाए, बिल्ली दिख जाए, तो आप कहते अरे ये तो कुत्ता है, बिल्ली है, आपका मतलब डर निकल गया और आप रिलैक्स होकर चले जाते। यदि वहाँ भले भी बिल्ली हो, कुत्ता हो, दिखे नहीं आपको, सिर्फ पत्ते टहले या कोई आवाज़ सुनाई दे, तो आपके अंदर भय बना रहेगा। आप यही सोचें कोई प्रेत आत्मा भूत है, क्योंकि आपको दिख नहीं रहा है। यही 5-10 मिनट बाद अगर वहीं से कुछ दिख जाए आपको, तो आपका भय निकल जाता है। ये क्या, सिर्फ हमारी मानसिक सोच। तो इसे बदलना है, कहीं कुछ नहीं है। हम सिर्फ अपना भय का भूत बना लेते, मन के द्वारा ये सब होता है। इसलिए मन को आप पॉजिटिव रखिए, निगेटिव की ओर न ले जाएं। यदि फिर भी आपकी कोई समस्या है तो हमें कमेंट में बताएं, हम आपकी हेल्प करेंगे। जय श्री कृष्ण।